राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर हंगामा। सपा सांसद रामजी सुमन के बयान पर भारी बवाल। सभापति धनखड़ ने कहा, इतिहास पर टिप्पणी करना गलत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रामजी सुमन ने अमर्यादित बयान दिया, उन्होंने देश को अपमानित किया। खड़गे ने इस मुद्दे को जाति से जोड़ा। पीयूष गोयल ने कहा, जाति धर्म में बंटवारा करना गलत, देश के वीरों का अपमान नहीं सहेंगे। पूरा सदन रामजी सुमन के बयान की निंदा करे। राणा सांगा विवाद पर राज्यसभा में खड़गे ने कहा, राणा सांगा की वीरता का सम्मान करते हैं, बीजेपी को इतिहास की जानकारी नहीं। रामजी सुमन के घर पर हुई तोड़फोड़ पर खड़गे ने कहा, संविधान घर जलाने की इजाजत नहीं देता, किसी भी सांसद का घर तोड़ना गलत, सांसद की सुरक्षा बड़ा मसला। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, विपक्ष जाति धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है, देश नियम कानून से चलता है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, राणा सांगा हमारे देश के हीरो, हम उनका सम्मान करते हैं। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली सरकार पर आरोप, ट्वीट कर लिखा, हमने बड़ी मुश्किल से दिल्ली में बिजली की व्यवस्था ठीक की थी, इन लोगों ने मात्र 1.5 महीने में बिजली का बुरा हाल कर दिया। दिल्ली में पावर कट को लेकर आतिशी ने ट्वीट किया, लिखा, पावर कट के कारण अभी ही लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। मई जून में तपती गर्मी में पीक डिमांड के समय क्या होगा। स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी की भव्य तैयारी। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कई कार्यक्रम, देश भर के सभी पार्टी कार्यालयों में होगा आयोजन। मालदा जिले के मोथाबारी में सनातनी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ की तैनाती की मांग। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मांग की। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस के स्थानीय नेता मुजामिल लतहर पर केस दर्ज। औरंगजेब और टीपू की तस्वीरें लगाकर भड़काऊ पोस्ट करने का मामला। वायनाड दौरे पर प्रियंका गांधी, थावीनहाल ग्राम पंचायत में कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी। दिल्ली दौरे पर कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद बर्धन उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने। सरकार ने जारी किया आदेश, राधा रतूड़ी को की जगह लेंगे। सीएम ममता बनर्जी लंदन दौरे पर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता के भाषण के दौरान हंगामा। चुनाव बाद हिंसा और आरजीकर रेप केस को लेकर एसएफआई छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने गो बैक के नारे लगाए। आरजीकर मामले को लेकर छात्रों ने सीएम ममता से तीखे सवाल किए। सवालों के जवाब में सीएम ममता ने कहा, आरजीकर मामला अभी अदालत में, यहां राजनीति ना करें, ये मंच राजनीति के लिए नहीं, बंगाल आएं और अपनी पार्टी को मजबूत करें। ममता बनर्जी के भाषण पर बवाल पर बीजेपी का बयान। कहा, इंडी गठबंधन के नेता जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं देश को अपमानित करते हैं। राहुल गांधी की राह पर ममता बनर्जी। लंदन में ममता बनर्जी के भाषण के दौरान विरोध पर प्रमोद तिवारी ने कहा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई बाहर जाए तो उस समय विदेश में नेताओं का विरोध नहीं होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता के खिलाफ हुए प्रदर्शन पर टीएमसी नेता सौगत राय ने कहा, प्रदर्शन की हम कड़ी निंदा करते हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन और इंग्लैंड पुलिस मामले में कार्रवाई करे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच चल रही मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 जवान पुलिस के शहीद हुए, जबकि सुरक्षा बलों के 4 जवान घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंजाब के मुख्तार साहिब जेल से रिहा किए गए किसान नेता सरवर सिंह पंढेर ने कहा, अपने सहयोगियों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। भोपाल में रमजान के बाद अब नवरात्र में उठी सरकारी कर्मचारियों को देर से ऑफिस जाने देने की मांग। 12 बजे से 4 बजे तक ही ऑफिस करने की मिली छूट। दिल्ली में नवरात्र के मौके पर मीट की दुकानों पर बयानबाजी तेज। बीजेपी ने की 9 दिन तक मीट की दुकानों को बंद रखने की मांग। गाजियाबाद स्थित एक पेपर मिल में बॉयलर फटने से हादसा, 3 लोगों की मौत, कई घायल। उत्तर प्रदेश के गुंडा एक्ट में वांटेड बदमाश मोनू का दिल्ली में मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तारी। लूट फायरिंग धमकी देने के कई मामलों में था शामिल। यूपी के औरैया में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में लगी पुलिस की गोली। चर्चित दिलीप हत्याकांड में 25-25 हजार के इनामी। मुंबई पुलिस ने अजीजुल रहमान नाम के बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया। नागपुर से मुंबई आ रहे बांग्लादेशियों पर नागपुर हिंसा में शामिल होने का शक। श्रीनगर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाएं चलने से कई पेड़ गिरे, पेड़ों को हटाने का काम जारी। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टक्कर। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। चेन्नई के खिलाफ मैच से पहले विराट कोहली ने जमकर बहाया पसीना। प्रैक्टिस के दौरान विराट ने बल्लेबाजी की। कोहली को देखने के लिए हजारों की संख्या में फैंस पहुंचे। विराट कोहली ने जीता नन्हे क्रिकेट फैन का दिल, टी शर्ट पर दिया ऑटोग्राफ। विराट का ऑटोग्राफ मिलने के बाद खुशी से झूमा बच्चा। सोशल मीडिया पर तस्वीर हुई वायरल। विराट कोहली के अलावा कुणाल पांड्या ने नेट्स में जमकर की बल्लेबाजी, बहाया पसीना। आरसीबी के ओपनर फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल और कप्तान रजत पाटीदार ने भी प्रैक्टिस सेशन में लिया हिस्सा।